वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डेरा इस्माइल खान में सांप के डसने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। अस्पताल में वैक्सीन नापैद हो गई। लवाहिकीन के मुताबिक 7 और 10 साल 2 कमसिन बच्चों को सांप ने डस लिया। फौरी तौर पर मुतासरा बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल में वैक्सीन ना होने के बायस बच्चों को डेरा अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन दोनों बच्चे रास्ते में ही दम तोड़ गए। 7 और 10 साल 2 कमसिन बच्चों को सांप ने डसा। दोनों बच्चे जाँ बहक हो गए। हुकूमत का लापता अफराद के हवाले से खुसूसी कमेटी बनाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून का कहना है कि खुसूसी कमेटी लापता अफराद के केसेस का जायजा लेगी। काबीना में लापता अफराद से मुतालिक 2 कमेटियों की रिपोर्ट पेश की गई, जबकि कुछ अहम सिफारिशात को काबीना ने मंजूर किया। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वफाकी काबीना इजलास में लापता अफराद के हवाले से सपोर्ट पैकेज का जायजा लिया गया। हर ख़ानदान के लिए 50 लाख सपोर्ट पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून का मजीद कहना था कि लवाहिकीन को दी जाने वाली रकम किसी किस्म का मुआवजा नहीं, ये रकम लापता अफराद के वर्सा को बतौर सपोर्ट दी जाएगी। लापता अफराद के हवाले से जो 2 मुख्तलिफ अदवार में कैबिनेट कमेटीज़ बनी और उनकी रिपोर्ट मुरतब की निगरान दौरे हुकूमत में कैबिनेट कमेटी फॉर मिसिंग पर्सनस ने आज उसे पेश किया गया था, और उसकी जो कुछ सेलिएंट रिकमेंडेशंस हैं, जो उसकी अहम सिफारिशात हैं, उसको काबीना ने अप्रूव किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में आज काबीना ने जो इमीडिएट एक सपोर्ट पैकेज है उसे कंसिडर करते हुए जो चंद फैसले किए उनमें ये हैं कि एक स्पेशल कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी जो ये एग्ज़ामिन करेगी कि कौन से ऐसे केसेस हैं जो जेन्युइन केसेस हैं जहाँ पे फैमिलीज़ को फौरी तौर पे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उस सपोर्ट पैकेज में उनको कंसिडर किया जाएगा और उस फैमिली के लिए 5 मिलियन पर फैमिली जो है वो सपोर्ट पैकेज उसका ऐलान किया है वज़ीर आज़म साहब ने। ये किसी किस्म का कोई मुआवजा नहीं है, इंसानी जान का या इंसान का कोई मुआवजा नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मेंबरान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। पंजाब असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अहमद खान भच्चर की तरफ से दायर रेफरेंस में इंतखाबी बेज़ाब्तगियों से मुतालिक दस्तावेजी सबूत भी साथ लाए गए थे। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने PTI के हवाले से जानिबदारी का रवैया अपनाया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान आईनी जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे। सिकंदर सुल्तान राजा और दीगर मेंबरान को काम करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान भच्चर ने कहा कि हमारा मुतालबा है कि हुकूमत फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हो। जमात इस्लामी के धरने में PTI के रहनुमाओं की शिरकत का मामला। शुएब शाहीन के खिताब के दौरान पुलिस की भारी नफरी जमा। शुएब शाहीन अपना खिताब अधूरा छोड़कर मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। शुएब शाहीन बानी PTI की कॉल पर धरने में शिरकत के लिए आए थे। शुएब शाहीन के मुताबिक पुलिस की भारी नफरी उनकी तकरीर के दौरान जमा हो गई। शुएब शाहीन शहरियार रियाज को PTI और जमात इस्लामी के कारकुनों ने हिसार में लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए PTI रहनुमा धरने की बैक साइड पर मोटरसाइकिल पर बैठकर मरी रोड से निकल गए। रावलपिंडी पुलिस PTI रहनुमा को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। शुएब शाहीन और शहरियार रियाज 30 मिनट तक मरकजी स्टेज पर मौजूद रहे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास में हंगामा आराई के दौरान अरकान एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर की अपोजिशन रुकन मेंबरशिप मुअत्तल करने की धमकी। सुबह असम्बली में अपोजिशन जमात PTIP के रुकन इकबाल वजीर और PTI के MPAs के दरमियान झगड़ा हो गया। PTI के मलिक लियाकत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के रुकन इकबाल वजीर आपस में उलझ पड़े। मलिक लियाकत ने फॉर्म 47 की पैदावार की बात की। PTIP के इकबाल वजीर ने रद्द-ए-अमल दिया तो तलकलामी शुरू हो गई। इकबाल वजीर ने बानी चेयरमैन PTI के लिए नामुनासिब अल्फाज कहे, जिस पर PTI के वज़रा और MPA सीख पा हो गए। स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने वार्निंग देते हुए कहा, इकबाल वजीर ने अल्फाज वापस ना लिए तो इनकी मेंबरशिप मुअत्तल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI की कॉल पर तहरीक इंसाफ का 5 अगस्त को सवाबी में तारीखी जलसा होगा। जलसे में सुबह भर से पार्टी कारकुनान और आवाम की भरपूर शिरकत सामने आएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने जलसे की तैयारियों के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में चारों रीजन्स के अरकान पार्लियामेंट और पार्टी कायदीन से अलग अलग मुलाकातें की। वज़ीर आला का कहना था, 5 अगस्त का जलसा बानी PTI की कॉल पर पहला जलसा है। हमने इस जलसे को कामयाब और तारीख साज जलसा बनाना है। जलसे में भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। वज़ीर आला ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों से कहा कि वो अपने अपने इलाकों की ज़रूरियात और अवामी तरजीहात को सामने रखकर मनसूबे तजवीज़ करें। तरक्याती मनसूबों पर आवाम के टैक्स का पैसा खर्च होता है, इसका दानिशमंदाना इस्तेमाल यकीनी बनाएंगे।
वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर 7 अगस्त से तालिबात और ख़वातीन असातिज़ा के लिए मखसूस पिंक बसें दस्तियाब होंगी। वज़ारत तालीम के मुताबिक ये पिंक बसें तमाम बड़े रास्तों पर चलेंगी। देही इलाकों को शहरी मराकज़ से जोड़कर इनके लिए सफ़र को आसान और महफूज बनाएंगी। पिंक बसों की दस्तियाबी से तालिबात और ख़वातीन असातिज़ा के लिए मुफ्त और महफूज आसान नक्ल हमल मुमकिन होगी। ज़राए महकमा तालीम के मुताबिक इन ट्रांसपोर्ट से लड़कियों की तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की हौसला अफजाई होगी। इस्लामाबाद के तमाम बड़े रूट्स पर पिंक बसें चलने से देही इलाकों को शहरी मराकज़ बशमूल तालीमी इदारों से मुंसलिक करने में मदद मिलेगी। महकमा तालीम के हुक्काम का मजीद कहना था कि इस ऑपरेशन को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा निगरानी और तशख़ीस यकीनी बनाई जाएगी। इस इक़दाम का मकसद इस्लामाबाद में लड़कियों की तालीम, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने और जामे तरक्की को फ़रोग़ देना है। हुकूमत का महंगाई यूरिया और बरामद करने पर फैसला सामने आया है। अरबों रुपए की सब्सिडी का बोझ पड़ेगा। 2 अगस्त को होने वाले ECC इजलास की अंदरूनी तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़राए के मुताबिक 1 लाख मैट्रिक टन यूरिया की दरामद पर तकरीबन 10 अरब रुपए की लागत आएगी। यूरिया की फ़ी 50 किलो बोरी मुकामी कीमत के मुकाबले 2,932 रुपए तक महंगी पड़ेगी। यूरिया की दरामद के लिए 5 अरब 86 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सब्सिडी दरकार होगी। ज़राए के मुताबिक UAE की वेस्ट ट्रेड इंटरनेशनल FB जोन से कम बोली मंजूर कर ली गई है। दरामदी यूरिया के फ़ी किलो 50 बोरी के लिए लेडिड कॉस्ट तखमीना 5,832 रुपये है। फ़ी किलो बोरी पर NFML के 1,500 रुपये अखराजात भी शामिल होंगे। ज़राए के मुताबिक मुकामी मार्केट में यूरिया के 50 किलो फ़ी बोरी की कीमत कम से कम 4400 रुपये है। ECC ने कम से कम कीमत पर मौसूल बोली की मंजूरी दी है। ज़राए के मुताबिक यूरिया की पहली खेप 16 अगस्त 2024 को कराची पहुँचने का इम्कान है। टांग डेरा इस्माइल खान रोड पर भगवाल के करीब जजेस की गाड़ी पर हमला। पुलिस के मुताबिक हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद जबकि 2 जख्मी हो गए। हमले में तीनों जजेस महफूज रहे। शहीद पुलिस एहलकारों में सिपाही अब्दुल्ला और समझ शामिल हैं। जख्मी और शौदा अस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ रवाना कर दी गई है। टांग में जुडिशल अफसरान के काफिले पर हमला। चीफ जस्टिस की सरबराही में पेशावर हाई कोर्ट में अहम इजलास। पेशावर हाई कोर्ट ने IG खैबर पख्तूनख्वा और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को तलब कर लिया। जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी से मुतालिक ब्रीफिंग के लिए IG और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम पीर को पेश होंगे। इजलास में जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी बढ़ाने और ठोस इकदामात उठाने के लिए हुकूमत पर जोर दिया गया। हुकूमत से वाक़े में मुलविस अनासर को गिरफ्तार करने का मुतालबा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा, जुडिशल अफसरान की सिक्योरिटी अवलीन तरजीह है जिस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विफाकी काबीना का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला। काबीना ने लापता अफराद के अहल खाना के लिए इमदादी पैकेज की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं, धरना सियासत नहीं चलेगी। महंगी बिजली पर सियासत आवाम की तौहीन के मुतरादिफ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली में लाने का फैसला किया। लापता अफराद के अहल खाना के लिए इमदादी पैकेज की भी मंजूरी दी गई। पैकेज के तहत 5 साल से लापता अफराद के अहल खाना को 50 लाख रुपए की इमदाद दी जाएगी। लापता अफराद के खानदानों की कानूनी मदद भी की जाएगी। वज़ीर कानून ने कहा कि अफराद के लापता होने की जिम्मेदार सिर्फ इंटेलिजेंस एजेंसियां नहीं हैं, लोगों के लापता होने की और भी कई वजूहात हैं। वज़ीर आज़म ने कहा, नवाज शरीफ के दौर में बिजली के मंसूबे लगाने पर काम शुरू हुआ। चीन ने बिजली के बहरान के लिए ताउन किया। किसी मुआहदे को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए। धरना देने वाले सियासत बराए सियासत कर रहे हैं। बातें करना आसान और अमल करना मुश्किल है। बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए काम जारी है। वज़ीर आज़म ने बिजली सस्ती करना अवलीन एजेंडा करार देते हुए कहा, महंगी बिजली पर सियासत आवामी तौहीन के मुतरादिफ है। तमाम वजारतों को मिलकर बताना चाहिए कि आवामी रिलीफ के लिए क्या इकदामात उठाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस्माइल हनिया की शहादत फ़लस्तीनियों की आज़ादी के ख्वाब को मज़ीद जला बख्शेगी। PTI तर्जुमान रऊफ हसन का मजीद एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक कहा कि पुलिस ने बताया कि रऊफ हसन से तफ्तीश इनकी ख़राब सेहत के बायस मुमकिन नहीं हो सकी। रऊफ हसन का रोज़मर्रा की बुनियाद पर तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में किया जाता है। तफ्तीश के दौरान शरीक मुलजमान के मुकदमे में मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखने के लिए तफ्तीशी अफसर को रऊफ हसन के बैंक अकाउंट्स दरकार हैं, लिहाजा रऊफ हसन का एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया जाता है। रऊफ हसन को 3 अगस्त को अदालत पेश किया जाएगा। अदालत ने कहा और हुक्म दिया कि रऊफ हसन का रोजाना की बुनियाद पर पिम्स अस्पताल से तिब्बी मुआयना करवाया जाए।
لاہور کے ویلنشیا ٹاؤن میں اقرا ہسپتال کے مالک اور پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شاہد صدیق کو نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ ڈاکٹر شاہد صدیق کو مسجد کے باہر نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے نشانہ بنایا۔ ٹارگٹ کلرز نے ڈاکٹر شاہد صدیق کو 4 گولیاں ماری، فرار ہو گئے۔ آئی جی پنجاب نے نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی آپریشنز لاہور سے رپورٹ طلب کر لی۔ پولیس تحقیقات کے مطابق ملزم نے بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ ملزمان کی شناخت اور گرفتاری کے لیے سیف سٹی اور دیگر کیمروں سے مدد لی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ جلد ملزمان کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دلوائی جائے گی۔ اٹھ شریف میں بااثر افراد نے روڈ پر اپنی عدالت لگا لی۔ طالب علم کو موٹر سائیکل سے اتار کر وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ طالب علم عبداللہ شدید زخمی، ملزمان نے لیپ ٹاپ اور پیسے بھی چوری کر لیے۔ تشدد کا واقعہ للوالی پل پر پیش آیا۔ متاثرہ طالب علم کے والد نے بیان دیا ہے کہ ملزمان نے معمولی تلخ کلامی پر طالب علم کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ ملزمان بااثر ہیں، گرفتار کر کے انصاف فراہم کیا جائے۔ پولیس نے کہا کہ مقامی پولیس نے FIR درج کر کے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ کراچی میں ضلع جنوبی کے ریڈ زون میں دفعہ 144 نافذ، جلد سے جلوس پر پابندی عائد، خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا۔ محکمہ داخلہ سندھ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ریڈ زون اور اطراف میں کسی بھی قسم کی ریلی نکالنے پر پابندی عائد کی گئی ہے۔ ریڈ زون میں 4 افراد سے زائد لوگوں کے جمع ہونے پر بھی پابندی ہوگی۔ ریڈ زون میں خلاف ورزی کرنے والے افراد کے خلاف علاقہ SHO کارروائی کرے گا۔ پابندی کا اطلاق 2 اگست سے 5 اگست تک رہے گا۔ کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے 1 لاکھ ٹن یوریا درآمد کرنے کی منظوری دے دی۔ فیصلہ وزارت صنعت و پیداوار کی سفارش پر کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اعلامیہ کے مطابق یوریا درآمد کرنے کے فیصلے کا مقصد مارکیٹ میں یوریا کی مناسب ترسیل کو یقینی بنانا، اضافی سٹاک سے کھاد کی قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنایا جا سکے گا۔ یوریا کی درآمد فصل سیزن کے درمیان قیمتوں میں استحکام کو یقینی بنائے گی۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے ABN۔